देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के बजट कट को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के अनार्की इन अरीना मैच में कौन कौन से रेसलर compete करेंगे, इसको लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कोरा जेड का डेब्यू अनाउंस हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू डबल और नथिंग 2025 की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू अब से सिर्फ 10 दिनों के अंदर होने वाला है। और यहीं पेपर व्यू के ऊपर एक बार फिर से इस साल भी एईडब्ल्यू कंपनी एनार्की इन अरीना मैच करने वाली है। जहां पर इस साल के एनार्की इन अरीना मैच के अंदर हमें यहां पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड एईडब्ल्यू के बेबी फेस टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगे और वो यहां पर डेथ राइडर और एलीट को फेस करने वाले हैं। और अब यहां पर इस मैच के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से रेसलर कंपीट करेंगे, इसको लेकर फाइटफुल की तरफ से मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि हर साल की तरह इस साल भी एनार्की इन अरीना मैच हमें यहां पर 5-on-5 देखने को मिलेगा। जहां पर इस साल के एनार्की इन अरीना मैच के अंदर हमें यहां पर फीमेल रेसलर्स भी कंपीट करते हुए दिखाई देंगी। और इस साल डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर समोआ जो, केनी ओमेगा, स्वर्ग स्ट्रिकलैंड, पावर हाउस हॉब्स एंड विलो नाइटिंगेल वर्सेस जॉन मॉक्सली, गेब किड, यंग बक्स और मरीना सफीर के बीच में 5-on-5 मैच देखने को मिलने वाला है। और ये पहली बार होगा जब एईडब्ल्यू के एनार्की इन अरीना मैच के अंदर दो फीमेल रेसलर दोनों टीम को रिप्रेजेंट करेंगी। जहां डेथ राइडर्स की तरफ से हमें यहां पर मरीना सफीर मैच में देखने को मिलेंगी, तो वहीं स्वर्ग स्ट्रिकलैंड की तरफ से विलो नाइटिंगेल बेबी फेस टीम में होने वाले गए। बट गाइस क्योंकि इस स्टोरी लाइन के अंदर और भी काफी सारे रेसलर्स इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि क्लॉडियो कैस्टेग्नोली और व्हीलर यूता दोनों के मेडिकली क्लियर होने के बाद भी ये दोनों पॉसिबली इस मैच के अंदर कंपीट नहीं करेंगे। बट पॉसिबली यहां पर मैच के अंदर हमें यहां पर क्लॉडियो की इंटरफेरेंस देखने को मिले। और अगर यहां पर क्लॉडियो मैच में इंटरफियर करते गए तो पॉसिबली कात्सुयोरी शिबाता भी मैच के अंदर इंटरफियर करेंगे। बट इसके अलावा यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर काजुचिका ओकाडा भी एनार्की इन अरीना मैच का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो यहां पर पेपर व्यू के ऊपर उनका कॉन्टिनेंटल टाइटल डिफेंड करने वाले गए। और एईडब्ल्यू के करंट प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ओकाडा वर्सेस माइक बेली के बीच में एईडब्ल्यू का कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के इस साल के एनार्की इन अरीना मैच के अंदर डेथ राइडर और स्वर्ग स्ट्रिकलैंड की टीम में से कौन सी टीम मैच को जीतती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार कोरा जेड की। वल बात करें अगर यहां पर कोरा जेड की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोरा जेड को डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा 2 हफ्ते पहले फायर्ड कर दिया गया। और यहीं कोरा जेड के फायर्ड होने के बाद ऑलरेडी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर मल्टीपल इंडी रेसलिंग कंपनीज ने कोरा जेड को अपने शोज पर बुक कर दिया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कोरा जेड का पहला मैच वो यहां पर 27 जून को रेसल करने वाले गए। जहां पर कोरा जेड 27 जून के ऊपर हमें यहां पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी। और हमें यहां पर कोरा जेड 27 जून के ऊपर टॉप टैलेंट रेसलिंग के ऊपर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी। बट इसके बाद यहां पर कोरा जेड 7 जुलाई के ऊपर हमें यहां पर एक और इंडी कंपनी पर काम करते हुए दिखाई देने वाले गए। और कोरा जेड के नॉन कम्पीट क्लॉज के खत्म होने के पहले ही ऑलरेडी यहां पर काफी सारी इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज के ऊपर कोरा जेड को एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि कोरा जेड डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एईडब्ल्यू या टीएनए जैसी किसी मेजर कंपनी को ज्वाइन करती हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार रिको सेट की। वल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर रिको सेट ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है तब से ही रिको सेट काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी कर रहे गए। और सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन रिको सेट कोई ना कोई ऐसा ट्वीट कर देते गए जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस नाराज हो जाते गए। और एक बार फिर से यहां पर रिको सेट के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर रिको सेट ने एईडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई से बेटर बताया है। जहां पर रिको सेट का ये कहना है कि रिको सेट के करियर का अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन रिको सेट का डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन करना था। क्योंकि अगर यहां पर रिको सेट अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होते तो शायद यहां पर रिको सेट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो वर्क कल्चर है वो रिको सेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स को उनके मन से कुछ भी करने के लिए नहीं दिया जाता है। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर रिको सेट के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद अब रिको सेट के पास उनके कैरेक्टर को लेकर पूरा क्रिएटिव कंट्रोल है। और एईडब्ल्यू के अंदर डेफिनेटली यहां पर टोनी खान शोज को बुक करते गए, बट एईडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह ना तो प्रोमो स्क्रिप्टेड होते गए और ना ही एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स के कैरेक्टर
को बिल्ड करने के लिए कंपनी में अलग से फोर्स किया जाता है और AEW में रिकोसेट टेलीविजन के ऊपर इस समय उनके जिस कैरेक्टर में काम कर रहे हैं वो कैरेक्टर पूरी तरह से रिकोसेट ने खुद बिल्ड किया है। और रिकोसेट का ये कहना है कि AEW कंपनी के अंदर रेसलर्स को उनके कैरेक्टर और प्रोमो को लेकर जो फ्रीडम मिलती है वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर बेस्ट चीज है, क्योंकि इससे यहाँ पर रेसलर्स और खुल के काम कर पाते गए। बट वहीं WWE के अंदर रेसलर्स को रोबोट की तरह चलाया जाता है और वो टीवी के ऊपर जो भी करते गए वो यहाँ पर अपनी मर्जी से ना करके बल्कि प्रोड्यूसर्स और राइटर्स के बोलने पर करते गए। और रिकोसेट इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि अब वो यहाँ पर एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे गए जिस कंपनी के अंदर उन्हें रोबोट की तरह ट्रीट ना करके बल्कि ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिकोसेट AEW पर कितना लंबा टिकते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर के एंडिंग पर AEW कंपनी ने वार्नर मीडिया के साथ न्यू टीवी डील साइन किया और AEW के न्यू टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया एक साल के लिए AEW कंपनी को करीबन $187 मिलियन पे कर रहे गए, जो AEW के ओरिजिनल टीवी डील के मुकाबले करीबन 3 गुना से ज्यादा है। और जहां 2019 में AEW को ओरिजिनल टीवी डील के अंदर एक साल के $45 मिलियन मिलते थे, वहीं अब एक साल के लिए वार्नर मीडिया AEW कंपनी को $185 मिलियन से ज्यादा पे कर रहे गए। बट इसके बावजूद भी AEW कंपनी 2025 के अंदर काफी सारा पैसा बचा रही गए। और गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, AEW कंपनी 2025 के अंदर आने वाले काफी सारे डायनामाइट और कोलिजन शो को एक ही अरीना के अंदर करने वाले गए, जहां पर AEW के ऑल इन के बाद शिकागो के अंदर AEW कंपनी एरागॉन बॉलरूम के अंदर 1 महीने तक डायनामाइट और कोलिजन करेगी। तो वहीं फॉरबिडन डोर के बाद AEW कंपनी 1 महीने तक डायनामाइट और कोलिजन को 2300 अरीना में करने वाले गए। और इन अरीना में AEW के सोच करने की वजह से AEW कंपनी 5 मिलियन से 10 मिलियन तक बचाने वाले गए। और अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि AEW कंपनी बेसिकली उनके सोच को छोटे अरीना में करके इस समय यहां पर उनके पैसों को बचा रही गए। बट गाइज AEW कंपनी ये जो पैसा बचा रही गए ये कंपनी की फंडिंग में नहीं जाकर बल्कि रेसलर्स की सैलरी में जा रहा है, क्योंकि AEW के अंदर जिन भी रेसलर्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जा रहा है उनकी सैलरी को काफी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। और AEW के अंदर आज के टाइम के ऊपर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जिनकी सैलरी 3 मिलियन से ऊपर है। और AEW कंपनी के अंदर करंटली यहां पर कंपनी का जो टोटल बजट है उसका 36% सिर्फ यहां पर सैलरी के अंदर जा रहा है। और AEW में रेसलर्स की हाई सैलरी की वजह से टोनी खान को दूसरी चीजों के अंदर बजट कट करना पड़ रहा है। वाल आपको क्या लगता है AEW के प्रोडक्शन में बजट कट करके सैलरी को बढ़ाना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।